Now 2.2 purchase book, purchase return book. Question number 14, what is purchase book? Explain the format of purchase book with the help of an example. Purchase book क्या रहता है? Purchase book record all the credit purchases, purchase transactions. Purchase book में सिर्फ credit purchase transactions को record करते हैं which took place during a day, a week और month. At the end of certain period, total of purchase book is transferred to the purchase account. ये purchase book का जो भी total रहता एक particular date के period के बाद जो है सो उसको कहाँ ट्रांसफर करते purchase account में ट्रांसफर करते। तो परचेज बुक क्या प्रोफार्मा क्या रहता, डेट पर्टिकुलर्स इनवर्ड इनवॉइस नंबर क्यों था, परचेज करे अपन तो सामान इन हो रहा तो इसलिए यहाँ इनवर्ड इनवॉइस नंबर आना, ठीक है। लेजर फोलियो अमाउंट 5 कॉलम्स रहते। एक्सप्लेन एग्जाम्पल फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस राइट अ परचेज बुक ऑफ MS सुब्बालक्ष्मी लिमिटेड कंपनी फॉर अप्रैल 2015। ये अपने को परचेज बुक बनाने का है। परचेज ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे परचेज करे। विजय कंपनी के पास है 5 TV सेट्स, एक TV सेट का प्राइस 2500 है। 3 EC TV, एक EC TV का प्राइस 2800 है और 15% जो है सो ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है। ये प्रोफार्मा बना लिया अपन परचेज बुक ऑफ सुब्बालक्ष्मी लिमिटेड कंपनी। डेट पर्टिकुलर्स इनवर्ड इनवॉइस नंबर, LF नंबर। अगर ट्रेड डिस्काउंट रहा तो अमाउंट के 2 कॉलम्स बनाना, अमाउंट 2015 अप्रैल 8 किसके पास से परचेज करे अपन, वो कंपनी का जो है सो नाम लिखना है अपने को, विजय कंपनी। उनके पास से क्या परचेज करे, 5 TV सेट्स 2500 में एक है और 3 EC TV के 2800 में एक है। सो इसको 5 इंटू 2500 करो, यू विल गेट 12500। 3 इंटू 2800 करो, यू विल गेट 8400, ठीक है। इसका दोनों का टोटल 20900 होता। अब अपने को जो है सो 20900 के ऊपर 15% ट्रेड डिस्काउंट है। ये ट्रेड डिस्काउंट अपन माइनस करके अमाउंट पे करना रहता है उनको, ठीक है। तो 15% कितना आ रहा है उसका, 3135 आ रहा। सो 17,765 बैलेंस ड्यू है अपन अमाउंट उनको। नौ अप्रैल 15 परचेज ऑन कैश फ्रॉम मोदी कंपनी 5000। ये ऐसा एक ट्रांजैक्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए रहता, ठीक है। परचेज बुक बोले तो क्या है, अपन अभी देखे उसमें कि ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रहे, अप्रैल 15 को परचेज ऑन कैश दे रहे, तो परचेज ऑन कैश बोले तो कैश बुक में आता वो, ठीक है। यहाँ पर परचेज बुक में नहीं आता, परचेज बुक में ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, ठीक है। तो 15 की एंट्री को अपन इग्नोर कर देने का रहता। नाउ नेक्स्ट अप्रैल 22 को परचेज ऑन क्रेडिट बॉम्बे मार्केट के पास से परचेज करे। तो अप्रैल 22 बॉम्बे मार्केट बोल के क्या परचेज करें उनके से, 5 फिलिप्स ट्रांसिस्टर, एक 400 का है तो 5 इंटू 400 करो 2000 आता। 8 बुश रेडियोस 500 का एक है, तो 8 इंटू 500 करो 4000 आता, ठीक है। तो ये दोनों को टोटल कर लो 6000। अब इसका ट्रेड डिस्काउंट कितना मिल रहा है, ये ट्रांसिस्टर्स का और रेडियोस को खरीदे तो 10% डिस्काउंट मिल रहा। तो 6000 का 10% अपने को डिस्काउंट 600 आता। ये 6000 में से 600 माइनस करके 5400, तो टोटल क्रेडिट परचेज जो है सो अपने को 23,165 है। इट्स क्लियर। क्या करना रहता अपने को, जो भी एक सेट्स रहते, जितने भी पर्टिकुलर एक सेट का जो रेट रहते हैं वो मल्टीप्लाई करके ले रहे अपन, उन लोगों का भी टोटल कर ले रहे, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके डाल रहे। यहाँ पर बॉम्बे मार्केट के पास से 2 आइटम्स परचेज कर रहे हैं, उन दोनों का टोटल करके उसका 10% डिस्काउंट है, माइनस करके दोनों को फिर अमाउंटों को टोटल कर देना, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज परचेज रिटर्न बुक, एक्सप्लेन इट्स फॉर्मेट विद एग्जाम्पल। परचेज रिटर्न बुक, ये आपको शॉर्ट में भी आ सकता है 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन, ठीक है। परचेज रिटर्न बुक, व्हाट इज परचेज बुक। परचेज रिटर्न बुक रिकॉर्ड्स ऑल द डिटेल्स ऑफ डिफेक्टिव एंड फॉल्टी गुड्स, डिफेक्टिव एंड फॉल्टी गुड्स जो भी रहते हैं, जो अपन रिटर्न बैक कर दे रहे, क्यों अपन परचेज करें, परचेज करने के बाद जो भी जो है सो डिफेक्ट या फॉल्ट गुड्स रहते हैं तो अपन उसको क्या करते हैं, सप्लायर को रिटर्न कर देते। हाउएवर अलॉन्ग विद द गुड्स रिटर्न ए डेबिट नोट इज सेंट टू द सप्लायर विच कंसिस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ गुड्स रिटर्न टू दैट हैज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द एक्चुअल अमाउंट पेएबल टू द सप्लायर। अब अपन ये क्रेडिट परचेज करें उसमें लिखे ना अपन, तो उसमें जो है सो उनको एक डेबिट नोट भेजते सप्लायर को कि इतना अमाउंट हमारे अमाउंट पेएबल में से डिडक्ट कर दो बोल के सप्लायर को, ठीक है। तो वो नोट के अंदर जो प्रोडक्ट की डिटेल और कितना प्राइस है जो लिखते हैं अपन वो नोट में, वो नोट को डेबिट नोट बोलते हैं, ठीक है। सो परचेज रिटर्न का प्रोफार्मा, इसमें भी आपको 5 कॉलम्स रहेंगे, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट नोट अमाउंट। डेबिट नोट समझ में आ गया ना, जो भी अपन फॉल्टी और डिफेक्टिव गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं अपन, उसका जो है सो डिटेल्स रहती है उसके अंदर, वो नोट को डेबिट नोट बोलते हैं। नाउ विल सी द एग्जांपल फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रीपेयर परचेज रिटर्न बुक 2015 अप्रैल 11 को जो है सो अपन रिटर्न करे गुड्स टू राजू स्टोर को 5000 के। तो यहाँ पर डेट डाल देना, डेट की कॉलम में 2015 अप्रैल 11 किसको रिटर्न कर रहे हैं अपन, बस उनका नाम लिखना पर्टिकुलर्स में, राजू स्टोर। अमाउंट कितना है 5000 अमाउंट की कॉलम में। ये डेबिट नोट में यहाँ पर अपने को कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अप्रैल 15 को परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल अमृत एंड कंपनी 15,000, ये परचेज गुड्स है। ये तो ये परचेज गुड्स क्या रहता है, परचेज बुक में आता। अपने अपन क्या बना रहे हैं यहाँ पर, परचेज रिटर्न बुक बना रहे, रिटर्न कर रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन रहना ये बुक में, तो परचेज गुड्स अगर रहा तो उसको इग्नोर कर देना। अप्रैल 18 गुड्स रिटर्न टू अमृत एंड कंपनी को रिटर्न करे 2000 के, तो अप्रैल 18 अमृत एंड कंपनी कितने के गुड्स रिटर्न करे 2000 के। नाउ टोटल परचेज रिटर्न 5000 प्लस 2000 7000 होता। It's clear with the purchase return. Now, in the same way, next topic 2.3 sales book, sales return book. What do you mean by sales book? Draw its format and give example. So sales book बोले तो sales book record all the credit sale. Instead of purchase book में जैसा अपने को purchase book record all the credit purchases था, बस वो एक word change होता है यहाँ पर sale.
transaction which took place during a day, week or month at the end of certain period, the total of sales book is transferred to sales account को ट्रांसफर कर दी है। ये बुक को सेल्स जनरल भी बोलते हैं, सेल्स डे बुक भी बोलते हैं। ठीक है, इसका भी प्रोफार्मा आपको 5 कॉलम्स रहते हैं। सेल बुक में क्या रहता है, आपको सामान अपन सेल करे तो आउट होता ना, तो आउटवर्ड इनवॉइस आता है यहाँ पर। परचेस करे तो इन होता है इनवर्ड इनवॉइस, डेट, पर्टिकुलर्स, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। नाउ विल सी द एग्जांपल फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर सेल्स बुक ऑफ शर्मा फर्नीचर वर्क्स। शर्मा फर्नीचर वर्क्स वालों के अपने को सेल्स बुक बनाने का है। 2018 जून 5 सोल्ड ऑन क्रेडिट टू अशोक एंड कंपनी को सेल करे नो 10 टेबल 750 में एक टेबल है, 50 चेयर्स, एक चेयर 300 की है। ठीक है, तो सेल्स बुक ऑफ शर्मा फर्नीचर वर्क्स बोल के अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, उसका प्रोफार्मा क्या है सेल्स बुक का, डेट, पर्टिकुलर्स, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, एलएफ, अमाउंट। ट्रेड डिस्काउंट अगर आपको रहा क्वेश्चन में, तो ट्रेड डिस्काउंट रहा तो आप क्या करो, अमाउंट के 2 कॉलम्स बना लो। ठीक है, अगर ट्रेड डिस्काउंट नहीं रहा तो 1 कॉलम भी बनाए तो चलता। नाउ नेक्स्ट 2018 जून 5 किसके को सोल्ड करे नो, अशोक एंड कंपनी, जिसको सेल करे सिर्फ उनका नाम लिख दो यहाँ पर। नेक्स्ट क्या सेल करे नो, उसका डिस्क्रिप्शन। 10 टेबल्स करे 750 का एक, तो 750 इंटू 10 मल्टीप्लाई करो 7500। 50 टेबल्स 300 में एक टेबल है, तो 300 इंटू 50 टेबल्स का अमाउंट कितना हो रहा, 15,000। इसका टोटल कर लिया अपन। ठीक है, शर्मा फर्नीचर वर्क्स अलाउ ट्रेड डिस्काउंट 10% डिस्काउंट दे रहे हो नो, तो 22,500 का 10% कैलकुलेट करो, 2250 आता। इसको माइनस करके ट्रेड डिस्काउंट को अमाउंट के कॉलम में डालना, 20,250। ठीक है, जून 5 को सुजीत एंड ब्रदर्स, जून 15 है ये, सोल्ड टू सुजीत एंड ब्रदर्स ऑन क्रेडिट 5 अलमीरा 5000 की एक, 50 चेयर्स 300 की एक और 7 टेबल्स 1000 रुपीज़ के एक। ये 3 आइटम जो है सोनो सुजीत एंड ब्रदर्स को सोल्ड करे जून 15 को। ठीक है, यहाँ पर जून 15 आना है डेट। सुजीत एंड ब्रदर्स जिसको सोल्ड करे उनका नाम लिख दो। नाउ डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम्स व्हाट ही हैज सोल्ड। सो 5 अलमीरा 5000 से मल्टीप्लाई करो 25,000, 50 चेयर्स 300 से 15,000, 7 टेबल्स 1000 रुपीज़ से 7,000। अब ये पूरा का टोटल कर लिए। इसको भी ट्रेड डिस्काउंट 47,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं उनको, तो 4,700 को माइनस कर देने के बाद जो आंसर आता है यहाँ सेकंड अमाउंट के कॉलम में लिखना, वो 42,300। नाउ डू द टोटल ऑफ दिस 2 आइटम। जून 5 को जो सेल करे थे, जून 15 को जो सेल करे, वो दोनों का टोटल करे तो अपने को टोटल सेल्स मालूम हो जाता 62,550। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, राइट अबाउट सेल्स रिटर्न बुक एंड एक्सप्लेन इट्स फॉर्मेट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। परचेज रिटर्न बुक जैसा रहती ना, वैसे ही अपने को सेल्स रिटर्न बुक रहती है। ये सेल्स रिटर्न बुक रिकॉर्ड ऑल द डिटेल्स ऑफ गुड रिटर्न बाय द कस्टमर। कस्टमर अपन सेल करे ऑलरेडी गुड्स, अपने को वो कस्टमर जो रिटर्न कर रहे वो रिकॉर्ड अपन जो बुक में लिखते हैं उसको सेल्स रिटर्न बुक बोलते हैं। ठीक है, क्रेडिट नोट इस प्रीपेड रहता है। इसके अंदर कौन सी नोट रहती है, क्रेडिट नोट। इस प्रीपेड व्हेन द गुड्स आर रिटर्न बाय द कस्टमर विच कंसिस्ट ऑफ द अमाउंट, कितना अमाउंट का गुड्स अपने को रिटर्न हुआ वो जो है सो उसकी डिटेल उसके अंदर रहती एंड शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द एक्चुअल अमाउंट पेएबल बाय द कस्टमर। अपने को जो कस्टमर आने का अपन जो अमाउंट रिकॉर्ड करके रखते ना, उसमें से डिडक्ट करने का रहता अपने को अमाउंट वो। अब इसका प्रोफार्मा क्या रहता है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, क्रेडिट नोट, अमाउंट। ठीक है, इसमें भी अपने को 5 कॉलम्स रहते। सर सिर्फ ये एक डिफरेंस रहता सेल्स बुक परचेस बुक में, यहाँ पर डेबिट नोट आता परचेस रिटर्न बुक के, उसमें सेल्स रिटर्न के बुक में क्रेडिट नोट आता। ठीक है, नाउ विल सी द एग्जाम्पल। प्रीपेड सेल्स रिटर्न बुक फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। 2016 जून 10 को गुड्स सोल्ड टू रघु फॉर ₹20,000। ये रघु को सेल करे 20,000 का, ये सेल करे तो ये क्या है, ये सेल्स बुक में आता है ये। ठीक है, अपन अपने को क्वेश्चन में क्या दिया, अपन हेडिंग देखना, सेल्स रिटर्न बुक दिए, सो वी हैव टू प्रिपेयर सेल्स रिटर्न बुक और रिटर्न के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं उसमें अपन, सेल्स बुक ये इग्नोर कर देना। ना जून 13 राजेश रिटर्न गुड्स ड्यू टू सम डिफेक्ट रहने की वजह से, राजेश एक कस्टमर है अपने, वो कस्टमर अपने को रिटर्न कर दिए 4,000 के। सो जून 13 राजेश, यहाँ पर हेडिंग में 2016 अगर ईयर दिए तो वो 2016 लिखना यहाँ पर। ठीक है, राजेश उनका नाम लिख दे के पर्टिकुलर्स के कॉलम में कितने के अमाउंट का गुड्स अपने को रिटर्न कर रहे हैं डिफेक्टेबल के 4,000 अमाउंट के कॉलम में। नेक्स्ट जून 15 को रिटर्न फ्रॉम रघु जो है सो 3,000 के गुड्स रिटर्न करे। सो जून 15 रघु का नाम लिख के अमाउंट में 3,000। गुड्स रिटर्न बाई रवि रिटर्न करे 1,000 के। सो जून 16 रवि 1,000। नाउ डू द टोटल 13, 15, 16 के जो भी रिटर्न है उन लोगों का पूरा टोटल कर देंगे। टोटल सेल्स रिटर्न अपने को 8,000 रुपीज़ हुआ।